डियर पेरेंट, टीचर एंड लर्नर, वेलकम बैक टू अवर चैनल लर्न विद रोशनी। आज हमारा वैदिक मैथ्स का 6 ट्रिक है। तो हम आज वैदिक मैथ्स में एक न्यू ट्रिक इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं, जिसमें बच्चों को मल्टीप्लाई किसी भी नंबर से 2/2, 3/3 किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई करने में हेल्प मिलती है। डिपेंड करता है कि टीचर बच्चों को कैसे समझा रहे हैं। यदि पेरेंट्स समझा रहे हैं तो पेरेंट उनको किस तरीके से लर्निंग करा रहे हैं। हम एवरी टाइम बोलते हैं कि ये पढ़ नहीं रहे हैं, इनको पढ़ना नहीं होता है, ये बहाने करते हैं, ऐसा नहीं है। टीचर या पेरेंट का या जो भी उनको गाइड कर रहे हैं बच्चों को, उनका तरीका इतना अच्छा होना चाहिए कि कोई भी बच्चा विद इन टाइम उनके साथ प्रैक्टिस करने के लिए रेडी हो जाए। आप जितने अच्छे से बच्चों को हैंडल करेंगे, बच्चे आपके साथ उतना ही अच्छा कॉपरेट करते हैं। स्टार्ट करते हैं। वैदिक मैथ्स का आज न्यू मेथड है और इस मेथड का नाम है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। चलिए पहले हम 2/2 नंबर ले लेते हैं एंड देन फिर हम डिजिट बढ़ाते जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक नंबर है 64 मल्टीप्लाई बाय 24। इस टाइप के यदि कोई भी क्वेश्चन आ जाते हैं तो क्रॉस मेथड से विद इन टाइम इसका आंसर आप निकाल सकते हैं। अच्छा, इस मेथड के लिए आपको एक रूल फॉलो करना है, IXI रूल। इसको क्या बोलेंगे? IXI रूल। ये हमारा स्टेप फर्स्ट होगा, ये हमारा सेकंड स्टेप होगा एंड देन ये हमारा 3 स्टेप होगा। आप इस टाइप का साइन भी बनाकर बच्चों को बताइएगा ताकि वो पूरा क्लियर हो जाए, अदरवाइज वो कंफ्यूज रहेंगे कि किसका मल्टीप्लाई किसमें करना है, किसको किसमें प्लस करना है। तो आप पूरा इस तरीके से बनाकर उनको समझाएं। हमारे पास 2 डिजिट है और हमारे पास 3 साइन है। फर्स्ट साइन हमें बोलता है स्टैंडिंग, दैट मीन्स मुझे 4 का मल्टीप्लाई किसमें करना है? 4 में करना है। तो मैं पहले 4 4 जा 16 करूँगी। अच्छा, अब ये मुझे 16 मिला है, 4 4 जा, मुझे सिर्फ यूनिट प्लेस यूज करना है, 1 प्लेस को मुझे आगे फॉरवर्ड कर देना है। ओके, तो मैंने यहाँ 6 यूज किया, मैं 6 यहाँ से कट कर देती हूँ बिकॉज मैंने 1 कैरी फॉरवर्ड करना है। अब मेरा ये 1 स्टेप कंप्लीट हो गया है। सेकंड स्टेप बोलता है क्रॉस। क्रॉस मतलब 6 4 जा 24, 2 4 जा 8, 9, 2 4 जा 8 नहीं। हमारा वैदिक मैथ्स का रूल बोलता है कि यदि कोई नंबर 1 डिजिट में आ रहा है तो हमें इसके आगे 0 पुट करना है। 2 4 जा 0, 8 प्लस कर लीजिए, 8 4 एंड 5 13 एंड 1 3। अच्छा, अभी फिर से 2 नंबर आया है तो मुझे सिर्फ 3 यूज करना है यूनिट प्लेस का, 3 को वापस से कैरी फॉरवर्ड कर देना है। मेरा सेकंड स्टेप भी कंप्लीट हो चुका है। अब हम चलते हैं लास्ट स्टेप पे। लास्ट है हमारा स्टैंडिंग, दैट मींस मुझे 6 का मल्टीप्लाई 2 में करना है। 2 6 जा 12, मैं इसे प्लस करूंगी, 2 एंड 3 5 एंड 1। अच्छा, अब ये लास्ट है, अब हमें कोई भी दूसरे नंबर में कैरी फॉरवर्ड नहीं करना है, तो हम ये पूरा आंसर यहाँ पर लिख देंगे और ये हमारा फाइनल आंसर है ना। इजी, ये हमारा थर्ड स्टेप भी कंप्लीट हो गया है। आपको कुछ भी नहीं करना है। अच्छा, ये सारा जो वर्क है ये रफ वर्क है, यदि आप चाहें तो करें, अदरवाइज बच्चों को प्रैक्टिस ये कराएं कि ये सारी चीज़ें उनकी मेंटल चलनी चाहिए। बिकॉज हमने अभी तक के बहुत सारे मेथड फॉलो कर चुके हैं वैदिक मैथ्स में, तो बच्चों का इतना मेंटली होना पॉसिबल है। तो आप ट्राई करिए कि ये सारी चीज़ें उनके फिंगर पर विद इन टाइम हो और वो आपको आंसर भी ला कर दे। मेरे पास नंबर है 98 मल्टीप्लाई बाय 74। ओके, थोड़ा टफ नंबर है, तो चलिए एक बार सॉल्व करते हैं। फर्स्ट हमारा स्टेप होता है आई, मतलब 8 4 जा 32 का मैं सिर्फ 2 यूज करूंगी, 3 मेरे पास रखना है मुझे कैरी फॉरवर्ड करने के लिए। सेकंड स्टेप है मेरा क्रॉस, 9 4 जा 36, 7 8 जा 56 प्लस कर लीजिए। व्हाट इज अवर आंसर? 6 6 12, 13 14 15 एंड 1 कैरी फॉरवर्ड एंड 9। 95 में से मुझे सिर्फ यूज करना है 5 एंड 9 में कैरी फॉरवर्ड कर दूंगी। लास्ट स्टेप मेरा बचता है स्टैंडिंग, 9 7 जा 63 प्लस कर लीजिए 7। अब मुझे एक पूरा आंसर यहाँ पे लिख देना है एंड दिस इज अवर फाइनल आंसर। 14 सेम रूल फॉलो करना है। 2 4 जा 0 8, 4 5 जा 20, 1 2 जा 0 2 एंड देन इसका 2 4 जा 8। 0 था तो मुझे वो 0 का कुछ प्लस करने का जरूरत ही नहीं है। चलिए ना उसको प्लस कर लेते हैं। 2 2 22, मैं सिर्फ 2 लूँगी एंड लास्ट वन इज 5 1 जा 0 5 एंड 2 7। दिस इज अवर फाइनल आंसर। आई होप सो कि आपको क्रॉस मेथड भी समझ में आया होगा। आप इसके भी बच्चों को अच्छे से पहले उनको कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए, जो भी उनके डाउट्स हों पहले वो क्लियर करिए, फिर उनको प्रैक्टिस सेशन कराइए। आप जितना ज़्यादा बच्चों को प्रैक्टिस कराएंगे उनका स्पीड उतना ही तेज होगा। थैंक यू सो मच।